हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट लर्निंग विद मुर्शीद सर। आज की जो टॉपिक है जो है क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो बायो का चैप्टर नंबर 1 है, बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। इस टॉपिक को इंग्लिश में जो नाम है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या चीज, क्या होता है। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के या जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव हैं हमारे पृथ्वी पर, वो सब अपने आप को संरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, वाहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। जितने भी जीव, चाहे मनुष्य हो, तो हम लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पोषण करते हैं, सांस लेते हैं, शोषण करते हैं, ब्लड का वाहन होता है और शरीर से बाहर अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया करते हैं, वो जो प्रक्रम करते हैं, ये सभी को हम संयुक्त रूप से हम जैव प्रक्रम कह सकते हैं। सबसे पहले आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण है क्या चीज? तो पोषण, चलिए पोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसके उपयोग पोषण कहलाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं या कोई भी जीव सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पचता है और पचने के बाद जो अवशोषण होती है उसे शरीर द्वारा अनुरक्षण के कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं। हम लोग वही करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और वो जाके हमारे शरीरों के अंदर स्टोमेटा के होते हुए, ग्रासनी से होते हुए पचता है और पचने के बाद उसका अवशोषण होता है और उसी का उपयोग हम लोग अपने ऊर्जा को प्राप्ति के लिए, अनुरक्षण के लिए करते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले जीव कौन सा होता है? स्वपोषी। स्वपोषी पोषण यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। आप जानते हैं कि जो हरे पौधे या पेड़ पौधे जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वातावरण में, यानी कि वातावरण में जो वातावरण है, उस वातावरण में जो मौजूद होते हैं, वातावरण में जो मौजूद होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो भी चीजें मौजूद है, जैसे CO2 कार्बन गैस हो गया, आपको मिट्टी से जल ले लेते हैं। जैसे आपको जानते हैं कि सूर्य से क्या लेते हैं, सबसे पहली बात कि ये क्या करते हैं, सूर्य से सौर ऊर्जा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सौर ऊर्जा ले लेते हैं। सूर्य से सौर ऊर्जा ले लेते हैं। और वायु से क्या ले लेते हैं? तो वायु से जो ले लेते हैं, ये वायु से ले लेते हैं CO2, ठीक है। और मिट्टी से जो लेते हैं ये, वो मिट्टी से लेते हैं जल और खनिज। क्या ले लेते हैं? जल और खनिज ले लेते हैं, जल और खनिज ले लेते हैं। तो जो मिट्टी से, एक मिनट, जल और खनिज ले लेते हैं, जल और खनिज लेने का काम करते हैं। और पत्तियों में जो मौजूद होता है इन लोगों की, क्या रहता है? पत्ती में जो होता है, वो पत्ती में जो इन लोगों की होती है, पत्तियों में मौजूद होती है, वो होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये इसके मौजूदगी में वो क्या करते हैं, अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार से कि वो वातावरण से मौजूद, इनको और अलग से कोई जरूरत चीजों की नहीं पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो जीव, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी पोषण यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि मानव और अन्य जीव, ये जो मानव होते हैं और अन्य जीव होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोगों की चावल चाहिए, जैसे हम लोगों की सब्जी चाहिए, तो हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं। दूध चाहिए तो हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, यानी जानवरों से प्राप्त करते हैं। मांस, मछली, यानी हम लोग जितनी भी चीजों को खाते हैं, कहीं न कहीं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हम लोग क्या होते हैं कि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए जो मानव होते हैं या अन्य जीव होते हैं, जो वो क्या होते हैं आपको, और वो विषमपोषी जीव होते हैं। और उस पोषण को हम क्या कहते हैं, पोषण की विधि को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण।
नेक्स्ट अगर देखा जाए कि प्रकाश संश्लेषण, इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। है क्या चीज प्रकाश संश्लेषण? तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वकोशी बाहर से लिए पदार्थों के को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। हमको मालूम है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जिस मेथड से करते हैं, जो प्रक्रिया से करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ आवश्यक सामग्री होती है। प्रकाश संश्लेषण में कुछ जो है आवश्यक सामग्री होती है, जैसे सूर्य की प्रकाश चाहिए उन लोगों को, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल से जड़ों द्वारा वो मिट्टी और खनिज को लेते हैं। और जो पत्ती होती है उनसे क्लोरोफिल को लेकर और सूर्य के प्रकाश को वो परिवर्तित करते हैं। किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को आपको जानते हैं कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसी का वो लोग सेवन करते हैं। तो ये पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उसी को हम कहते हैं क्या? कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी यह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होता है भाई इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान? निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण किया जाता है। और जो प्रकाश ऊर्जा को होता है बदला जाता है। किस रूप में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। और उसके अंदर जो जल होता है करना तथा जल के अणु जो होते हैं उसको क्या होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन यानी तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये प्रकाश संश्लेषण में होती है। और ये सब प्रोसेसों के द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि रंध्र। रंध्र है क्या? रंध्र जो है क्या? ये जो रंध्र है ये जो है आपका रंध्र। रंध्र है क्या? तो रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक पत्ती की जो संरचना होती है, जैसे आप देखिए ये पत्ती है, इस पत्ती पर एक छोटी सी सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं रंध्र। रंध्र का मुख्य काम क्या होता है भाई? तो रंध्र का मुख्य काम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्र के माध्यम से होता है, इसी रंध्र के द्वारा होता है। तो रंध्र का काम मुख्यतः जो होता है कि वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि CO2 को लेने और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी रंध्र के माध्यम से होती है। और जो पौधे होते हैं जो जल का उत्सर्जन करते हैं, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, यानी उत्सर्जन की क्रिया जो होती है पत्तियों में वो किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। ये रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र शोषण, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में क्या होता है? विषम पोषी पोषण, एक मिनट, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में क्या होता है? तो विषम पोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो विषम पोषी को अगर देखा जाए तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो विषम पोषी को मुख्यतः जो होता है कि 4 भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए सबसे पहले तो प्राणी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, मुख्यतः 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा जीव प्राणी पोषण। अब प्राणी पोषण किसको कहते हैं? तो प्राणी पोषण कह सकते हैं कि प्राणी संपोषी या संपोषी जीव भी इसको बोलते हैं, संपोषी पोषण भी कहते हैं। इसमें जीव जो होते हैं संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, लीलते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा में होता है और मनुष्य में होता है। तो अमीबा और जो मनुष्य होते हैं, अमीबा और जो मनुष्य होते हैं
उनमें जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है, यानी कि उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजी, ठीक ना, होलोजी। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो मृत जीवी पोषण, यानी कि कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जीव वो आपको बोल सकते हैं कि मृत जीव यानी मरे हुए जीवों को अपना भोजन के रूप में करते हैं। तो यानी कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं फफूंद और कवक, वो क्या करते हैं, जो सड़े हुए गले हुए चीज है या सड़ गया तो उसमें फफूंद लग जाता है, तो उसी से वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसको कहते हैं, तो कुछ जो जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर, जो परजीवी होते हैं, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या तो बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल को आप देखे होंगे कि वो किसी अन्य पौधे पर छाया होता है, पीला कलर की होती है, और वो उस पौधे से अपना भोजन स्वयं प्राप्त करती हैं, उनसे, उनको नहीं मारते हैं। जूं को आप देखे होंगे, ये क्या करता है, ये मनुष्य के सरों पर होता है और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। फीता कृमि, गोल कृमि जिसको बोलते हैं, ये जो है आपको आप देखने को क्या मिलेंगे, तो ये जितने भी जीव हैं, अमरबेल हो चाहे आपको फीता कृमि हो, ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, शरीर के अंदर या तो बाहर रहकर उनके बिना मारे उनको अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाते हैं जीव, ये हो जाते हैं आपको परजीवी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से गौर से इस ग्राफ को देखिएगा कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। तो अमीबा क्या करते हैं कि इस प्रकार से मान लो एक खाद्य पदार्थ है और यहाँ पे इस अमीबा की केंद्र है, तो वो भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो पदार्थ बनाएंगे, उस भोजन को इस तरीके से घेर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, इसी खाद्य पदार्थ को, जटिल है तो इसको क्या करते हैं, सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और बचा हुआ अपच कोशिकाओं की सतह की ओर गति करते हैं और अपने पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि वो अपने भोजन को कुटपाद के माध्यम से, कुटपाद या पाद के माध्यम से सेवन करते हैं। ये बात ध्यान रखेगा कि अमीबा में जो पोषण होता है वो कुटपाद के माध्यम से होता है। वो भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरते हैं, वो अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ जटिल को क्या कर देंगे कि वो सरल पदार्थों में विघटित कर देंगे, धातु को तोड़ेंगे, विघटन करेंगे और उसके बाद उसका वो पाचन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमीबा में पोषण जो होता है वो कुटपाद के माध्यम से होता है। ये भी अपने भोजन को घेरते हैं और उस तरीके से वो भोजन को प्राप्त करते हैं। अब अगर देखा जाए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। सबसे पहले भोजन को हम क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, यानी कि मुंह के माध्यम से अंतःग्रहण करते हैं, अंदर शरीर के अंदर लेते हैं और उसको जिस तरीके से आप देखेंगे आगे कैसे होता है वो प्रोसेस बताया जाएगा। फिर उसके बाद उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका क्या करेंगे, अवशोषण होता है, फिर एक बार स्वांगीकर होता है, फिर बाह्य निक्षेपण होता है, यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले जो अगर देखा तो यहाँ पे आहार नाल, यानी कि मूल रूप से मुंह से गुदा तक के विस्तार लंबी नाल है, आहार नाल है एक। तो इस आहार नाल को क्या होता है, ये आहार नाल एक नाल है जिसमें क्या होता है, वो पूरा मुंह से लेकर और गुदा तक की जो नाल है उसी को हम बोलते हैं आहार नाल। सबसे पहले हम जानते हैं कि खाना क्या होता है, मुंह से। मुंह में क्या करते हैं, भोजन को हम लोग अंतःग्रहण करते हैं। तो मुंह में हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः जो चीज होती है वो होती है मुंह, दांत, जीभ और लार। तो मुंह में सबसे पहली बात, मुंह में अंतःग्रहण करने के बाद सबसे प्रोसेस होता है पहला दांतों का। दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है, यानी कि जो बड़े बड़े जटिल पदार्थ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद जो जीवा होता है, यानी जीभ जिसको जुबान कहते हैं, वो भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से मिला देता है। जो भोजन को लार से मिलाने की जो कार्य करता है वो कौन काम करता है, जीवा काम करता है। जीभ जो होता है वो भोजन को लार से मिलाता है। लार है क्या चीज,
तो लारा ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम लार रस या लार कहते हैं। ठीक है, लारा ग्रंथि यानी कि हमारे मुंह में 3 प्रकार की लारा ग्रंथियां पाई जाती है और वो अलग अलग प्रकार की रस निकलती है, उसी को हम लोग लार कहते हैं या लार रस कहते हैं। स्टार्च जो होता है लार एक एमिलेज एंजाइम है और माल्टोज जो है शर्करा। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो उसके बाद वहां पर क्या होगा, मुंहों में खाना जो होगी उसको मिक्स होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और थोड़ा बहुत जो कीटाणु होता है वो इस लार वहीं पे नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद खाना जो आती है वो कहाँ आती है, ग्रासनी में आती है, ग्रासिका में, यानी कि मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका को संक्रमुच गति, यानी कि बोल सकते हैं कि धीरे धीरे, यानी एक मान लो एक प्रकार की, इस प्रकार से आपकी आहार नाल में एक फूड पाइप है। क्या है, एक फूड पाइप है, एक फूड पाइप है इस प्रकार से। तो वो क्या करेगा, जैसे अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सा, क्या होगा कि मान लो ये है, इस प्रकार से इसमें क्या होगा, खाना यहाँ पर है तो ये इस प्रकार से इसको ऐसे 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 जैसे पकड़ कर ये धीरे धीरे संकुचन के माध्यम से नीचे गिराने का काम करता है। ये एक बैग जो है, एक बैग नहीं आता है, एक बैग नहीं आता है, वो धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचने का काम करता है। इसी को बोलते हैं कर्मा कुंचक गति, या बोलते हैं पैरा स्टाइलेटिक मूवमेंट। ठीक है, पैरास्टाइलेटिक मूवमेंट, इसके द्वारा वो क्या करते हैं, जो है मुंह से खाना को आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ग्रासिक का काम है सिर्फ और सिर्फ खाना को क्या करना, खाना को क्या करना है, ग्रासिक काम है खाना को आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। तो आगे अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद आमाशय तक जाता है खाना। आमाशय में जो होती है, अगर देखा जाए आमाशय में जो होती है वो जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, 3 प्रकार की उसमें से रस निकलते हैं। सबसे पहले होती है पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा होती है सलेस्मा। आप देखेंगे यहाँ पर कि पाचक एंजाइम यानी पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। ये एक प्रकार की पाचक एंजाइम है, वो प्रोटीन का पाचन करने का जो काम करता है यानी आमाशय में, वो पेप्सिन का काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, वो खाना को अम्लीय रूप में तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया को सहायता करता है। यानी कि जो प्रोटीन का पाचन करने में मदद होता है वो होता है खाना अगर एसिडिक होगा, हाइड्रोक्लोरिक होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होगा तो वो खाना को पेप्सिन पचा सकेगा, अन्यथा वो नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेप्सिन को मदद करता है खाना का पाचन करने में। फिर होता है सलेस्मा। सलेस्मा क्या होता है, तो सलेस्मा आमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल से रक्षा करता है। सलेस्मा एक प्रकार के, जैसे कि अगर हम देखें कि एक आमाशय है, एक आमाशय है, तो इसमें से 3 प्रकार की रसें निकलते हैं। तो पहला तो खाना को जो है अम्लीय करने के लिए HCl गैस निकलती है, और दूसरा जो होता है पेप्सिन जो होता है, वो पेप्सिन जो होता है वो खाना को, जो खाना में मौजूद प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है यानी HCl जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो इस आमाशय की त्वचा को नुकसान कर सकता है। इसलिए एक प्रकार की जो होता है सलेस्मा निकलती है, वो सलेस्मा इस जो आमाशय की जो लेयर है उसको सुरक्षित करने का काम करता है। उसके बाद जो खाना होती है, उसके बाद देखा जाए तो क्या होता है कि खाना जो होती है छोटी आंत में जाती है, और उससे पहले एक होता है आपको कि अंतरस में आपको यहाँ पर एक होता है यकृत यानी कि लीवर, और लीवर से जो निकलने वाली, प्राप्त करने वाली जो रस होती है उसको बोलते हैं पीत रस। क्या होता है, पीत रस। पीत रस का काम क्या होता है, तो वो वसा जो होती है ना, वसा की जो बड़े बड़े जो गोल होती है उसी को वो एम्लिसीकरण यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद अग्न्याशयी रस होता है, और अग्न्याशयी रस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, अग्न्याशयी रस में तो सबसे पहले आप देख लीजिए अग्न्याशयी रस में होते हैं आपको एमिलेज। क्या होते हैं, एमिलेज। एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को, एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा कि जो अग्न्याशय होता है
उसमें 3 प्रकार की रसें आती हैं। एक होती है एमिलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। एमिलेज का काम होता है जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का। ट्रिप्सिन जो होता है उस एंजाइम का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का। लाइपेज जो होता है एंजाइम, उसको काम क्या है, वसा को वसा में बदलने का। ये इंपोर्टेंस है, ये डीवीआई है। अगर देखा जाए तो ये क्या है आपको, ये आपको वीवीआई है, क्या है, वीवीआई। कि एमिलेज का काम क्या होता है, तो वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। लाइपेज का क्या काम होता है, वसा को वसा अम्ल में बदलने का काम करता है। इस प्रकार से ये जो अग्न्याशयी रक्त हुआ उसका काम हुआ ये। उसके बाद खाना छोटी आंत में गया है, तो छोटी आंत में क्या होता है, आंतरस होते हैं बहुत सारे, आंतरस होते हैं बहुत सारे, और वो आंतरस क्या करते हैं, आंतरस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने। ये भी ध्यान रखिएगा कि आंतरस का जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में, वसा वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलने का काम होता है, और उसके बाद प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि खाना कहाँ से आपको मुंह से होते हुए अब छोटी आंत तक पहुंच गया, फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा और वहां पे जलों का अवशोषण होगा और वहां पर खाना पूरी तरीके से पच जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मनुष्यों में पाचन होता है। आइए फिर से हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। चलिए एक डायग्राम है यहाँ पर, इसकी मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से खाना जो होती है, यहाँ से खाना गया जीवा मुंह के अंदर। मुंह में आपको दांत होती है और दांत की जो काम होती है वो दांत की काम होती है, दांत की काम होती है खाना को पीसने का काम होती है या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होती है। फिर उसके बाद इसमें जीभ होती है, जीभ का काम होती है तो रसों को मिलाता है। क्या करता है, रसों को मिलाता है। एक मिनट, रसों को मिलाता है, रसों को मिलाता है, लार रस को खाना से मिलाता है। उसके बाद ये जो हुआ ग्रासिका, इस ग्रासिका के माध्यम से खाना आपको स्टोमेटा तक पहुंचता है, यानी कि आमाशय तक पहुंचता है। इस आमाशय में 3 प्रकार की क्या होते हैं, इस आमाशय में 3 प्रकार की गैसें आपको निकलती हैं। एक होती है HCl, दूसरा होता है आपको इसमें कि वो होता है आपको, दूसरा क्या है इसमें कि दूसरा जो है इसमें आपको क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन, और तीसरा होता है आपको सलेस्मा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपको पेप्सिन, दूसरा क्या है पेप्सिन, और तीसरा क्या है इसमें सलेस्मा। क्या, सलेस्मा। ठीक है, ये तीनों जो है आपको, हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो होती है वो खाना को अम्लीय करता है। खाना को क्या करता है, अम्लीय करता है, अम्लीय, खाना को अम्लीय करने का काम करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जब खाना अम्लीय हो जाएगा तो प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, उसके बाद सलेस्मा जो होता है वो क्या करता है कि जो आमाशय की जो लेयर होता है, इस लेयर को वो सुरक्षा देने का काम करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिड जो होते हैं वो हमारी त्वचा को नुकसान कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक है यकृत, क्या है, ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं यकृत। यहाँ पे दिख लीजिए, ये यकृत में से आप बोल सकते हैं कि एक पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। और ये पित्त रस का काम क्या है, ये पित्त रस का काम है कि वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में करना, टुकड़े करना। क्या करना, टुकड़े करना। वसा का टुकड़ा करने का काम छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है, यकृत रस। और यकृत रस में क्या आते हैं आपको, पित्ताशय में जमा होता है, पित्त रस होता है, वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की काम करता है। फिर उसके बाद आता है अग्नाशय, उसके जस्ट नीचे आता है यहाँ पर पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये अग्नाशय के क्या काम होता है, तो अग्नाशयिक रस होते हैं कुछ, क्या होते हैं, अग्नाशयिक रस होते हैं। देखिए यहाँ पर अग्नाशयिक रस में क्या होता है कि अग्नाशयी रस में एक होता है एमिलेज। तो एमिलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को बदलने का काम करता है, यानी स्टार्च ग्लूकोज को बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यानी कि वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा को वसा अम्ल में बदलने का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि वो खाना फिर धीरे धीरे वो छोटी आंत में आएगा और छोटी आंत में खाना पूरी तरीके से
पच जाता है। खाना 3 से 4 घंटा आमाशय में रहता है, उसके बाद ये सब रास्ते से होते हुए छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में आप देख सकते हैं इसमें आंतरस होती है, जिसको बोलते हैं वो आंतरस क्या काम करते हैं, इसी कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन को बदलने के काम करती है। जैसे कि आप देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, वसा वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदलता है, प्रोटीन आपको अमीनो अम्ल में बदलने का काम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में पाचन होता है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।